ओके, फिर से गुड इवनिंग। और पिछली क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था, न्यूटन्स फॉर्मूला हम लोग पढ़ रहे थे। तो न्यूटन्स फॉर्मूला को एक्सेप्टेड नहीं किया गया है ना। क्यों नहीं किया गया? न्यूटन्स फॉर्मूला वाज नॉट एक्सेप्टेड because the theoretical value is 15% less, almost 15% less the experimental value। थोड़ा बहुत होता तो चल जाता। क्लियर? क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि राइट द न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड एंड ऑल्सो briefly explain the Laplace correction in this formula। जब ये फॉर्मूला एक्सेप्ट नहीं किया गया तो उसके बाद में एक साइंटिस्ट हुए हैं लाप्लास। उन्होंने क्या किया है, इस फॉर्मूले को मॉडिफाई किया कि क्यों ऐसा हो रहा है कि 15% तक लेस आ रही है वैल्यू, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है फॉर्मूले में। तो लाप्लास ने इसको करेक्ट किया है। तो हम लोग हेडिंग डालें अब है लाप्लास करेक्शन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, लाप्लास करेक्शन एंड न्यूटन्स फॉर्मूला। ठीक है, तो लाप्लास करेक्शन इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है इनके फॉर्मूले में। इन्होंने जो फॉर्मूला दिया था पहले, क्या था ये, पहले था आपका ओके, पहले था ये फॉर्मूला कि v इक्वल टू रूट बी बाई रो था, एंड न्यूटन्स ने जो बनाया इसको रूट पी बाई रो। ठीक, लेकिन थ्योरेटिकल वैल्यू चूंकि लेस आ रही थी आपकी 15%, तो लाप्लास ने कहा कि अगर गैस है ना, अगर कोई एयर है और गैस है तो गैसेस की क्या प्रॉपर्टीज होती है, गैसेस में बी, यानी कि इन्होंने कहा कि गैसेस, कुछ गड़बड़ हो रहा, गैसेस में बी कैसी हो सकती हैं, मोनो एटोमिक, कॉमा डाया एटोमिक है, डाया एटोमिक हो सकती हैं, और कैसी होती हैं, ट्राई एटोमिक हो सकती हैं, है ना, और ट्राई एटोमिक हो सकती हैं, ट्राई एटोमिक हो सकती हैं, है ना, डाया एटोमिक, मोनो एटोमिक और ट्राई एटोमिक हो सकती हैं, है ना। ठीक है, ट्राई एटोमिक हो सकती हैं। अगर ट्राई एटोमिक, मोनो एटोमिक, ट्राई एटोमिक और डाया एटोमिक हैं तो आप समझ लीजिए कि इनके लिए जो स्पेसिफिक हीट रेशियो होता है, यानी कि गामा, स्पेसिफिक हीट रेशियो, यानी कि जो गामा की वैल्यू होती है, गामा डेट मीन्स सीपी बाई सीबी, है ना, डेट विल बी different for the different types of gases, that means monoatomic, diatomic और triatomic। तो एडियाबेटिक रिलेशन इन्होंने यूज किया और उसको निकाला
जैसे उन्होंने प्रूव किया था कि B इक्वल टू P, है ना, तो इन्होंने भी बाई यूजिंग एडियाबेटिक रिलेशन से इन्होंने निकाला पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है ना, पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। सेम वैसे ही मैथमेटिकली करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ पे क्या आएगा, जैसे पी को हम यूं का त्यों रखेंगे और बी की पावर गामा का एक बार डिफरेंशिएट करोगे और दूसरी बार डीपी का करोगे, तो क्या आ जाएगा, बी की पावर गामा फिर v की पावर गामा -1, ठीक, और इंटू dv आएगा। ये x की पावर n का डिफरेंशिएशन से लगेगा। दूसरा, अब ये टर्म ज्यों का त्यों रखेंगे हम लोग और p को डिफरेंशिएट करेंगे इक्वल टू 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। क्लियर? यहां से p की वैल्यू हमें निकालनी है फाइनली। तो ये फिर से समझा दीजिए एडियाबेटिक रिलेशन से। ये आपको पता है पी वी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है एडियाबेटिक, ये तो मालूम है ना। हेलो, ये रिलेशन मालूम है कि नहीं, पहले ये बताओ। एडियाबेटिक, थर्मो में है ना? हाँ थर्मो में है। जैसे आइसोथर्मल रिलेशन होता है पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, वैसे ही एडियाबेटिक रिलेशन होता है पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, ये हमने थर्मो से उठाया है रिलेशन। इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, तो इसको डिफरेंशिएट करो, अपने से करो। अब सॉल्यूशन मत देखो जो मैं कर रहा हूं वो मत देखो, अपने से डिफरेंशिएट करो, फिर हमें बताओ कहाँ पे गड़बड़ी, कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा, है ना। अपने से करो डिफरेंशिएट, मेरा मत देखो, ये अपने से करोगे तो अपने आप समझ में आएगा, नहीं यही होगा। सबसे पहले p को हमने कांस्टेंट रखा है और b की पावर गामा को डिफरेंशिएट किया है, दैट मींस इसमें क्या लगाया है, x की पावर n का फॉर्मूला। तो क्या आ जाएगा, n x की पावर n-1 और dx यानी कि dv। सर वो तो आ गया, बट ये आपने वी गामा और ये डीपी क्या है, मतलब ये कैसे आया है? ये सर इसमें ये पी, जो ये पी आपने लिखा है, आपने ये वी वाले को डिफरेंशिएट किया, उसके बाद सर हाँ, ये पी अगर कांस्टेंट है तो वो 0 होना चाहिए ना? कांस्टेंट नहीं भाई, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला आप डिफरेंशिएशन के लिए यूज करोगे, मल्टीपल u इंटू बी का फॉर्मूला, ये ओके लगाओगे ओके आप। ओके सर, आ गया, यस सर आ गया। इससे लगाओगे ना आप u इंटू बी का फॉर्मूला, तो एक बार फर्स्ट टर्म कांस्टेंट, दूसरी टर्म का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा टर्म कांस्टेंट, फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन। ठीक है, आ गया। तो यस सर आ यहाँ गया। पे जो आपको मिलेगा वो v की पावर गामा dp अपॉन dp dv अपॉन v। देखो ये आ रहा कि नहीं, अपने से करो। तब तक हम ये लिख दें, कौन सी क्लास सही है, स्पीड ऑफ साउंड।
ठीक है, निकाल लिया? सर नीचे वी की कुछ गड़बड़ है? अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, ये गड़बड़ गामा है, माइनस ये नहीं आएगा, ये चीज नहीं आएगी। ठीक है, इतना ही आएगा। क्यों, अब सही है? देखो, ये आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? कि हमने एक स्टेप्स वैसा लिख दिया है शॉर्ट में, समझ में आ रहा कि यस सर आ गया। है? यस सर आ गया। सभी का आ गया? अगर सभी का आ गया हो तो हम डायरेक्ट बढ़े, नहीं तो उसको करके दिखाएं जैसा आपका, आप लोग का है। सर आ गया। आ गया ना, क्योंकि ये नीचे जाएगा v की पावर गामा माइनस वन, तो गामा इसको लिखा जा सकता है v की पावर गामा इंटू v, तो गामा गामा v की पावर गामा कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, नीचे आपका v ही बचेगा, तो वो इस टर्म में आ जाएगा। तो ये आपका बन गया, देखो b के बराबर आ गया कि नहीं, ये टर्म पूरा होता है, तो ये आपका जो है बल्क मॉडुलस आ गया। तो डेट मीन्स कहां पे गड़बड़ी थी, लाप्लास ने जो फॉर्मूला दिया, अब लाप्लास ने क्या दिया, गामा p बाई रो, दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला, यानी कि न्यूटन्स फॉर्मूला आपका गलत था और ये फॉर्मूला आपका सही है ना? अब इसमें अलग अलग गैसेस के लिए हम लोग अलग अलग अप्लाई करेंगे, डेट मीन्स मोनो एटॉमिक फॉर मोनो एटॉमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू क्या होती है, बताओ जरा, मोनो एटॉमिक गैस के लिए है याद, 5/3, डेट मीन्स 1.67। ठीक है, मोनो एटॉमिक गैस कौन कौन सी हैं, जैसे हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है ना? दूसरा है फॉर डायटोमिक, फॉर डायटोमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू कितनी होती है? 7 हैं? 7/5 सर 7/3 7/3, सर 7 बाई 7/5 यस 7/5, 7/5 तो कितना आ जाएगा ये, 1.4। ठीक है, सबसे ज्यादा यही वैल्यू यूज होती है, क्योंकि इसमें जो गैसेस आती हैं कौन कौन सी आती हैं, O2, नाइट्रोजन, देखो सब में 2 लगा हुआ है, H2 एटसेट्रा, समझ में आया? O2 N2 मतलब डबल है यहाँ पे, इसमें कौन सी आएंगी, हीलियम, इनमें 2 नहीं लगा है देखो, है ना, ऑर्गन और नियॉन, नियॉन का एन ही होता ना। ठीक, और ट्राई एटॉमिक के लिए कितना आता है, सर 4/3 ट्राई एटॉमिक गैस के लिए गामा इक्वल टू कितना बताए हो, 4/3, 4/3 राइट, 1.33 1.33, यस। ठीक है, तो इसको याद रखना बड़ा सिंपल है, क्योंकि जितनी बड़ी गैस, जितनी जैसे ट्राई एटॉमिक है तो सबसे कम है इसका गामा रेशियो,
डायटोमिक का थोड़ा उससे ज्यादा है, मोनोएटोमिक का सबसे ज्यादा है ना। और 1.33, 1.4 और 1.67 ऐसे याद कर लो, है ना, बड़े आराम से याद हो जाएगा। समझ में आया? तो इसको जब हमने सॉल्व किया, यानी कि यहां पर v इक्वल टू, अभी रूट पी बाई रो से कितना आ रहा था, 280 आया था ऊपर, लेकिन लाप्लास ये न्यूटन के फॉर्मूला था, है ना। अब लाप्लास का अगर हम लगाएंगे तो गामा पी बाई रो, है ना, ये लाप्लास द्वारा दिया गया है, ये न्यूटन द्वारा दिया गया है, ठीक। तो यहाँ पे गड़बड़ी कहाँ थी, O2 आपका गामा रेशियो क्या आएगा एयर के लिए, O2 रहेगा एयर में, तो कितना लेंगे हम लोग, O2N2 होता है एयर में, एटमॉस्फेयर में, डेट मीन्स हमें कितना लेना है 1.4, ठीक। और रूट पी बाई रो की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 280, तो इट विल बी कितना हो जाएगा ये 331 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? अब देखो एग्जैक्ट वैल्यू आई है, जितना एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है उस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू फॉर द गैसेस आपका एग्जैक्ट आया है। दैट मींस लाप्लास करेक्शन को करेक्ट माना गया, लाप्लास मॉडिफाई फॉर्मूला इज करेक्ट, ठीक है, समझ गए? यस यस कोई डाउट यहां तक? ये क्वेश्चन आपसे आएगा, सर। पूछा जाएगा कि व्हाट इज द न्यूटन्स फॉर्मूला एंड ऑल्सो एक्सप्लेन ब्रीफली द लाप्लास करेक्शन इन द न्यूटन्स फॉर्मूला, ठीक है। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन आता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका इसके पहले नहीं पूछा गया होगा तो इस बार आपका फाइनल में जरूर आएगा ये न्यूटन्स फॉर्मूला और लाप्लास करेक्शन। क्लियर? यस सर। नोट कर लिया? यस सर। यस सर। ओके, तो ये क्लास यहीं पे हम खत्म करते हैं। थैंक यू सर। वीडियो आपको पहुंच जाएगा।